लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 30 मार्च ये तारीख भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम क्षण की याद दिलाती है, जब दुनिया ने भारत की कहानी कहने की कला को सबसे बड़े मंच पर सम्मान दिया। साल 1992 में आज ही के दिन महान फिल्मकार सत्यजीत रे को ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं था, बल्कि भारतीय सिनेमा की उस संवेदनशील और यथार्थवादी परंपरा के लिए था, जिसे रे ने अपने काम से वैश्विक पहचान दिलाई। सत्यजीत रे एक ऐसा नाम जो सिनेमा की दुनिया में सिर्फ निर्देशक नहीं, बल्कि एक संपूर्ण कलाकार के रूप में जाना जाता है। वो लेखक थे, संगीतकार थे, ग्राफिक डिजाइनर थे और सबसे बढ़कर एक ऐसे कहानीकार थे जो मानवीय भावनाओं को बेहद सादगी और गहराई के साथ पर्दे पर उतारते थे। 1921 में कोलकाता में जन्मे रे एक साहित्यिक और कलात्मक परिवार से आते थे। उनके दादा उपेंद्र किशोर राय चौधरी और पिता सुकुमार राय प्रसिद्ध लेखक थे। इस सांस्कृतिक वातावरण ने बचपन से ही उनके भीतर कला और सृजन की समझ विकसित कर दी थी। आगे चलकर यही समझ उनके सिनेमा की पहचान बनी। उनकी फिल्मों की खासियत ये थी कि वो जीवन को उसकी सच्चाई के साथ दिखाती थी, बिना किसी बनावट, बिना किसी दिखावे के। उनकी पहली फिल्म पाथेर पंचाली ने न केवल भारतीय सिनेमा को नई दिशा दी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना हासिल की। ये फिल्म एक साधारण ग्रामीण परिवार की कहानी थी, लेकिन इसकी प्रस्तुति इतनी सशक्त थी कि इसने दुनिया भर के दर्शकों को प्रभावित किया। इसके बाद अपराजितो और अपूर संसार के साथ उन्होंने अपू त्रयी को पूरा किया। ये त्रयी सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती हैं। इन फिल्मों में जीवन के संघर्ष, सपने और रिश्तों की गहराई को जिस संवेदनशीलता से दिखाया गया, वो आज भी प्रेरणादायक है। रे की फिल्मों का दायरा केवल ग्रामीण जीवन तक सीमित नहीं था। चारुलता जैसी फिल्मों में उन्होंने शहरी जीवन, अकेलेपन और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं को बेहद खूबसूरती से चित्रित किया। उनकी हर फिल्म एक अलग दुनिया खोलती है, लेकिन हर कहानी के केंद्र में इंसान और उसकी भावनाएं ही होती हैं। अपने करियर में सत्यजीत रे ने कुल 37 फिल्मों का निर्माण किया, लेकिन उनकी पहचान केवल संख्या से नहीं, बल्कि गुणवत्ता से बनी। उन्होंने सिनेमा को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं माना, बल्कि उसे समाज को समझने और दिखाने का एक सशक्त जरिया बनाया। 1992 में जब उन्हें ऑस्कर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, तब वो गंभीर रूप से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। ये पुरस्कार उन्हें वीडियो लिंक के जरिए दिया गया। ये समय उन्होंने अपने छोटे से संदेश में कहा था कि सिनेमा ने उन्हें जीवन भर प्रेरित किया और ये सम्मान उनके लिए बहुत मायने रखता है। ये क्षण भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का पल था, जब हॉलीवुड ने भारतीय फिल्मकार की प्रतिभा को खुले दिल से स्वीकार किया। इसी साल भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा। ये दर्शाता है कि उनका योगदान केवल सिनेमा तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने भारतीय संस्कृति और कला को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्यजीत रे की फिल्मों की सबसे बड़ी ताकत उनकी सादगी और ईमानदारी थी। उन्होंने कभी भी बड़े बजट या भव्य सेट्स का सहारा नहीं लिया, बल्कि छोटी छोटी कहानियों में बड़े अर्थ खोजे। उनके किरदार आम लोग होते थे, लेकिन उनकी भावनाएं असाधारण होती थीं। आज के दौर में जब सिनेमा तेजी से बदल रहा है और तकनीक का प्रभाव बढ़ रहा है, तब भी सत्यजीत रे का काम उतना ही प्रासंगिक है। उनकी फिल्में हमें ये सिखाती हैं कि असली सिनेमा वही है जो दिल को छू जाए और सोचने पर मजबूर करे। 30 मार्च का ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि एक सच्चा कलाकार समय और सीमाओं से परे होता है। सत्यजीत रे ने ये साबित किया कि अगर कहानी में सच्चाई हो और प्रस्तुति में संवेदना, तो वो पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है। और अंत में यही संदेश उभरता है कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज का दर्पण है। ये हमें हमारी ही कहानी दिखाता है, हमारे ही सवालों से रूबरू कराता है और कभी-कभी हमें खुद को समझने में भी मदद करता है। क्योंकि जब एक सच्चा फिल्मकार कैमरा उठाता है, तो वो केवल दृश्य नहीं बनाता, वो इतिहास रचता है। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।